हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपका कंटिन्यूटी वाला चैप्टर चल रहा है। इसमें मैंने आपको पहले 20 क्वेश्चन करने के लिए दिए थे। एक दो बच्चे के डाउट मेरे पास आए, वो डाउट मैंने सोल्व कर दिए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 20 से आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इक्वल साइन एक्स प्लस कोस एक्स। देखो, मुझे ये फंक्शन दिया गया और इस फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में मुझे चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। मुझे यहाँ कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया गया है। जब बच्चों मुझे यहाँ कोई पर्टिकुलर पॉइंट ना दिया जाए तो मुझे फंक्शन के डोमेन वगैरह याद रखने पड़ते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग सिर्फ थ्योरी लिखते हैं। यहाँ हम लिखेंगे साइन एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। एक तरह से ये जो एफ एक्स है दो फंक्शनों से मिलकर बना हुआ है। पहले वाला फंक्शन साइन एक्स है, दूसरे वाला कोस एक्स है। तो साइन एक्स और कोस एक्स के ऐड करने से मेरा एफ एक्स बना हुआ है। तो पहले मैं साइन एक्स की डिटेल लिखूंगा, फिर मैं कोस एक्स की डिटेल लिखूंगा। मैंने लिखा साइन एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। साइन एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन होता है x बिलोंग्स टू r। x बिलोंग्स टू r का मतलब ये हुआ आप x की कोई भी वैल्यू साइन x में डालो, ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है, अर्थात साइन x का ग्राफ कहीं भी टूटा हुआ नहीं होता। अब मैं कोस x की बात करूंगा एंड कोस x इज कंटिन्यूअस। कोस x भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। कोस x का ग्राफ भी कहीं नहीं टूटता x बिलोंग्स टू r, x की सभी रियल वैल्यू पर। सो साइन x प्लस कोस एक्स, यानी कि अगर एक कंटिन्यूअस फंक्शन में दूसरा कंटिन्यूअस फंक्शन जोड़ा जाए, यदि एक कंटिन्यूअस फंक्शन में दूसरा कंटिन्यूअस फंक्शन ऐड किया जाए तो हमें जो नया फंक्शन मिलता है वो भी ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। यही बात मैंने लिखी, साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन इफ एक्स बिलोंग्स टू आर। इसलिए साइन एक्स और कोस एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है x बिलोंग्स टू r पर। तो मैं कह सकता हूं एफ एक्स इक्वल साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन इफ x बिलोंग्स टू r। इस तरह के क्वेश्चन को, जिन क्वेश्चनों में हमें यहाँ कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया जाता, हमें फंक्शन की थ्योरी लिखनी पड़ती है, फंक्शन के डोमेन लिखने पड़ते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अपने डोमेन पर कंटिन्यूअस होता है। साइन एक्स का डोमेन आर होता है, कोस एक्स का डोमेन आर होता है, टेन एक्स का डोमेन आर माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू वेयर n बिलोंग्स टू i होता है। इसी प्रकार कोटेक्स का डोमेन r माइनस एन पाई होता है वेयर n बिलोंग्स टू i। इसी प्रकार और बाकी के दो भी डोमेन होते हैं, वे आप याद कर लीजिए बच्चों, वो आपको क्वेश्चन में डिटेल से बात लिखनी पड़ती है। ऐसा कहाँ लिखना पड़ता है? जब आपको यहाँ कोई पर्टिकुलर पॉइंट ना दिया जाए। आपने देखा होगा और सभी क्वेश्चनों में यहाँ x ग्रेटर देन इक्वल, x लेस देन, इस तरह की बातें लिखी हुई होती हैं, तो उन वैल्यू को हम पर्टिकुलर पॉइंट बोलते हैं। यहाँ आपको कोई x की वैल्यू नहीं दी गई है, इसलिए आपको साइन एक्स और कोस एक्स के दोनों के बारे में डिटेल लिखनी पड़ेगी। फिर दोनों के बारे में डिटेल लिखने के बाद बच्चों आपको ये बताना पड़ेगा साइन एक्स भी कंटिन्यूअस, कोस एक्स भी कंटिन्यूअस। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे, एक कंटिन्यूअस में दूसरा कंटिन्यूअस फंक्शन ऐड होता है, तो जो नया फंक्शन हमें मिलता है वो फंक्शन भी कंटिन्यूअस ही होता है। ये बात मैंने लिखी। ये इसी तरह की बातें क्वेश्चन नंबर 22 में भी करनी है। तो कुल मिला के इन क्वेश्चनों का सोल्यूशन निकालने के लिए बच्चों आपको डोमेन याद रखना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में बात करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालिए इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। यदि फंक्शन, ये मुझे फंक्शन जो मैंने लिखा एफ एक्स इक्वल के एक्स स्क्वायर 3, यदि ये मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, यदि ये मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, जो मुझे अलग अलग कंडीशन दी गई हैं, तो के की वैल्यू निकालिए। के की वैल्यू निकालने के लिए फंक्शन मुझे कंटिन्यूअस दिया गया है, तो मैं पहले राइट हैंड लिमिट निकालूंगा। तो मैंने लिखा एट एक्स इक्वल टू RHL निकालने के लिए मैंने इसमें एच ऐड कर दिया। ये आपने सीखा है, पहले मैंने आपको बताया, और h टेंड्स टू 0 किया। और एफ एक्स इक्वल वो फंक्शन में यूज करूंगा जिसमें x ग्रेटर देन है गिवन पॉइंट के। गिवन पॉइंट क्या है मेरा 2, तो x ग्रेटर देन गिवन पॉइंट, यानी कि x ग्रेटर देन 2 कहाँ है? यहाँ पर। तो एफ एक्स इक्वल की x यूज करो, यहाँ पर एफ एक्स इक्वल 3, अर्थात एफ एक्स इक्वल 3 में यूज करूंगा। मैं इसमें x की वैल्यू 2 प्लस h डालूंगा, x इधर नहीं है तो नहीं डाल सकता, h टेंड्स टू 0 मैंने लिमिट लगाया, h की वैल्यू 0 रखूंगा, h भी नहीं है तो मेरा राइट हैंड लिमिट 3 आ जाएगा। अब मैं फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए बच्चों लेफ्ट हैंड दोबारा रिपीट करता हूँ।
शायद आपकी इमेज में नहीं आया था। एफ एक्स इक्वल, ये मुझे क्वेश्चन दिया गया है, मुझे के की वैल्यू पूछी गई है और कहा गया है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है 2 पर। तो मैंने क्या लिखा, एट एक्स इक्वल टू राइट हैंड लिमिट निकालूंगा, फंक्शन कंटिन्यूअस है तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू, किन्हीं दो वैल्यू को निकालकर एक दूसरे के इक्वल रख दूंगा। मैंने क्या किया, एट एक्स इक्वल टू और आर एच एल निकालने के लिए इस 2 में h ऐड किया, h टेंस टू 0, x ग्रेटर देन 2। यहाँ x ग्रेटर देन 2 का मतलब है x ग्रेटर देन गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट क्या है मेरे पास 2, तो x ग्रेटर देन गिवन पॉइंट यहाँ है, तो एफ एक्स इक्वल 3 मैं यूज करूँगा। अब मैं इसमें लिमिट h टेंस टू 3 मतलब x की वैल्यू डालूंगा 2 प्लस एच, जो कि नहीं है तो नहीं रख सकता। h की वैल्यू डालूंगा, h भी इसमें नहीं है, नहीं रख सकता, तो आर एच एल मेरा 3 आया। अब आप देखेंगे कि अब मैं फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा बच्चों। अब मैं जब फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो आप देखेंगे x इक्वल टू माइनस एच, एच टेंस टू 0, x लेस देन 2। जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले तो x लेस देन गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट मैंने क्या लिया है 2, तो एफ एक्स इक्वल के एक्स स्क्वायर है, लेस देन पर पीछे देखना के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0, मैंने इसमें लिमिट लगाई ये वाली, और x की वैल्यू 2 माइनस एच डाला, कि कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल के आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से इसको ओपन किया। h की वैल्यू यहाँ 0 रखी, यहाँ 0 रखी, तो मेरे पास क्या निकल के आया, यहाँ 4 और यहाँ के, तो कुल मिला के 4 के मेरे पास आर एच एल आया। फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है, चूंकि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आर एच एल और एल एच एल में एक दूसरे के इक्वल रख दूंगा। इस कंडीशन में मुझे फंक्शन वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, तो आर एच एल इक्वल टू एल एच एल मैंने लिया, तो 3 इक्वल 4 के आया। आर एच एल मेरा 3 था, पीछे देखेंगे एल एच एल मेरा 4k था, 4 3 के डिवाइड में, तो के की वैल्यू 354। आप इनको शॉर्ट मेथड से भी प्यारे बच्चों कर सकते हैं। सर कैसे? जब भी आपको k की वैल्यू निकालनी हो तो आपको करना क्या है, जब भी आपको k की वैल्यू निकालनी है तो आपको कुछ इस प्रकार की कंडीशन अप्लाई करनी है। जो फंक्शन की आपको डेफिनेशन दी गई है उन दोनों को एक दूसरे के बराबर रखिए, अर्थात के एक्स स्क्वायर इक्वल 3 रखिए, तो के एक्स स्क्वायर इक्वल 3 रखा गया। मैंने यहाँ रखा के एक्स स्क्वायर इक्वल 3 और एक्स की वैल्यू आपको डालनी है जो दी गई है, एक्स की वैल्यू 2 डालनी है, यहाँ 2 डाला, 2 का स्क्वायर 4, 4 डिवाइड में के की वैल्यू 3/2। लेकिन ये मेथड आपको बोर्ड एग्जाम में अप्लाई नहीं करना है, इस मेथड से आपको मार्क्स कम मिल पाएंगे बच्चों, इस मेथड को हम बोर्ड एग्जाम में अप्लाई नहीं कर सकते। आइए क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में बात करते हैं। 31 में कहा, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल कोस एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस फंक्शन। हमें ये प्रूव करना है कि जो मुझे फंक्शन एफ एक्स इक्वल कोस एक्स स्क्वायर दिया गया है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। प्यारे बच्चों ये बात क्लियर कर दूं, एफ एक्स इक्वल कोस एक्स स्क्वायर जो मुझे दिया गया है, इस फंक्शन को हम कंपोजिशन फंक्शन बोलते हैं। सर ये कंपोजिशन फंक्शन कैसा होता है? जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर ऐड हो, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर एक तरह से एडजस्ट हो, वहाँ कंपोजिशन फंक्शन होता है। सर कैसे? जैसे बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अंदर अलजेब्रिक फंक्शन है, तो दो फंक्शन एक साथ एडजस्ट होकर के आए हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग कंपोजिशन फंक्शन बोलते हैं। तो अब आप इन दोनों फंक्शनों को पहले आप अलग अलग करेंगे, एक तो कोस एक्स फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है, मैंने जी एक्स इक्वल कोस एक्स माना और एच एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माना। पहले आप इन दोनों फंक्शनों को, इस तरह के क्वेश्चन में भी आपको थोड़ी ही लिखनी होती है, जैसे कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन छोड़ करके पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपसे बात की थी, तो मैंने दोनों फंक्शनों को बच्चों को अलग अलग किया। एफ एक्स इक्वल जो मुझे कोस एक्स स्क्वायर दिया था, मैंने जी एक्स इक्वल कोस एक्स माना और एच एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माना। अब या तो मैं गो निकालूंगा या होग, इन दोनों फंक्शनों को मुझे या तो गो फंक्शन से मेरा ये फंक्शन एडजस्ट होगा या होग फंक्शन से। पहले गो फंक्शन निकाल के देखेंगे, जी ओ एच गो, जी लिखा, ओ को हटा दिया जाएगा या रख भी लीजिए जी ओ एच, इसके साथ एक्स। जैसे ही आप इस ओ को हटाएंगे तो ऐसा ब्रैकेट आ जाएगा, जरा ध्यान से दीजिएगा, इस फंक्शन को देखिएगा और इस फंक्शन को देखिएगा, जी यहाँ जी यहाँ, एक्स की सीट पे कौन आके बैठ गया, एच एक्स, तो एक्स की सीट पे एच एक्स, तो यहाँ एक्स की सीट पे एच एक्स आ जाएगा, कोस एज इट इज, ये फंक्शन एज इट इज, एच एक्स की वैल्यू यहाँ से डालिएगा तो कोस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब जी एच एक्स, यानी कि गो फंक्शन मेरा इसमें एडजस्ट हो रहा है। बड़ा पहली बार में समझना मुश्किल होता है, प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा बच्चों। तो गो फंक्शन मेरा एडजस्ट हो रहा है, तो जी एच एक्स इक्वल कोस एक्स स्क्वायर आया। इसके बाद
वो फंक्शन एक्स स्क्वायर आया। अब जी फंक्शन मेरा क्या था, कोसेक्स। कोसेक्स कैसा फंक्शन होता है, कंटिन्यूअस, एक्स बिलोंग्स टू आर। और एच फंक्शन मेरा क्या था, वो एल्जेब्रिक फंक्शन। और सभी एल्जेब्रिक फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूअस, एक्स बिलोंग्स टू आर पर। तो वो फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। एक्चुअली अगर कोई हमें कंपोजिशन फंक्शन दिए गए हैं और आपने कंटिन्यूअस फंक्शन में कंटिन्यूअस फंक्शन एडजस्ट किया है, तो जो कंपोजिशन फंक्शन होता है वो भी आपका एक तरह से कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा। इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ आपको थ्योरी ही लिखनी होती है बच्चों। जो मैंने आपको एक बार दोबारा बात रिपीट करता हूँ, वो फंक्शन इक्वल एक्स स्क्वायर एडजस्ट हुआ है, तो जी एक्स इक्वल जी फंक्शन मेरा कोस एक्स था, एच फंक्शन मेरा एक्स स्क्वायर था, तो कोस एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, एच एक्स भी जो मैंने एक्स स्क्वायर दिया है एल्जेब्रिक फंक्शन है। एल्जेब्रिक सभी एल्जेब्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं x बिलोंग्स टू r पर। तो वो फंक्शन मेरा कोस एक्स स्क्वायर जो बना वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। यानी कि अगर एक कंटिन्यूअस फंक्शन में दूसरा कंटिन्यूअस फंक्शन कंपोजिशन फंक्शन बनाने के लिए एडजस्ट करते हैं तो प्यारे बच्चों वो फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन की थ्योरी आपको खुद बना करके लिखनी होती है और इन क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए, थ्योरी लिखने के लिए डोमेन की अच्छे से आपकी पकड़ होनी चाहिए। ये डोमेन और रेंज का लफड़ा बच्चों 11th क्लासेज में आपको सिखाया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में बात करते हैं, जो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Find all the points of discontinuity f defined by fx is called mod of x minus x plus 1। इस फंक्शन की मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है। मुझे कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं दिया गया है, लेकिन अगर मुझे मोड फंक्शन दिया गया है तो मोड फंक्शन की कंटिन्यूटी प्यारे बच्चों चेक करने के लिए आपका पहला काम है मोड से क्वेश्चन को फ्री करना। चलो क्लियर बात बता देता हूँ, दुनिया में जो भी मोड फंक्शन है वे ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं, लेकिन आपको बुक के मेथड से ही क्वेश्चन का जवाब देना है। तो एफ एक्स इक्वल मोड एक्स माइनस एक्स प्लस 1 का मोड। आपका काम क्या है प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो भी आपको यह क्वेश्चन दिया गया है इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है मोड को जीरो के सामने रखना। तो यहाँ मेरे पास मोड है तो इसको मैंने जीरो के बराबर रखा, इसको मैंने जीरो के बराबर रखा। एक्चुअली सर जीरो के बराबर क्यों रखते हैं, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है एक तरह से कि जहाँ पर मेरा फंक्शन अपना बिहेव चेंज कर रहा है। क्या चेंज कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, बिहेव। तो मोड ऑफ एक्स पर और मोड ऑफ एक्स प्लस 1 पर ये फंक्शन बिहेव चेंज करेगा। तो मैंने x की वैल्यू 0 पाई और x की वैल्यू मैंने -1 पाई। जब मोड x इधर से मैं हटाऊंगा इधर प्लस माइनस लगेगा, लेकिन इधर 0 है, 0 प्लस माइनस में नहीं होती, तो x इक्वल 0 आ जाएगा। इधर से मोड हटेगा, इधर 0 पे प्लस माइनस चढ़ेगा, 0 कोई प्लस माइनस नहीं रखती, तो x इक्वल -1। अब मैं एक नंबर लाइन ले लूँगा, इसको मैं रीजन फॉर्मेशन के नाम से जानूंगा। इस नंबर लाइन पर जो मेरे पास ये दो वैल्यू आई हैं उनको मैं डाल दूंगा इनकी वरीयता के आधार पर। -1 छोटा होता है तो मैंने यहाँ लिया, 0 छोटा -1 से बड़ा होता है तो मैंने यहाँ लिया। अब आप देखेंगे इस लाइन के 3 पार्ट हो चुके हैं। फर्स्ट पार्ट ये वाला इधर से देखेंगे, सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, 3 हिस्से इस लाइन के बन चुके हैं। अगर इस हिस्से को देखूं तो अगर मैं यहाँ जाके खड़ा हो जाऊं तो मैं कहूँगा कि मैं 0 से बड़ा हूँ। मैं कौन हूँ, सपोज करो मैं x हूँ, तो x यहाँ 0 से बड़ा है। अगर मैं यहाँ जाके खड़ा हो जाता हूँ तो -1 से बड़ा और 0 से छोटा हूँ, जो मैंने यहाँ लिखा हूँ। और मैं कौन हूँ, मैं x हूँ, तो यहाँ लिखेंगे x जो है -1 से तो बड़ा है बट 0 से छोटा है। लेकिन अगर मैं यहाँ जाके खड़ा होता हूँ तो -1 से इधर सारे छोटे नंबर रहते हैं, तो अगर मैं यहाँ जाके खड़ा होता हूँ तो मैं कहूँगा x -1 से छोटा है। लेकिन प्यारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, ना तो मैंने x इक्वल 0 और ना ही x इक्वल -1 इधर कहीं इंक्लूड किया है। तो x इक्वल 0 को इंक्लूड करने के लिए मैं या तो यहाँ इक्वल का साइन लगा सकता हूँ या यहाँ, चलो मैंने यहीं लगाया। x इक्वल -1 इंक्लूड करने के लिए या तो यहाँ इक्वल का साइन लगा दीजिए, यहाँ इक्वल का, तो मैंने यही दोनों साइन लगाए। अब मैं फ्री फ्रॉम मॉडुलस करूँगा। अब मेरा क्वेश्चन को मॉडुलस से फ्री करने वाला हूँ। क्वेश्चन को मॉडुलस से फ्री करने का बड़ा आसान सा तरीका है। पहले जो रीजन बने हैं आपके पास, एक रीजन इसको यहाँ रखिए, दूसरे वाला रीजन ये यहाँ रखिए, तीसरे वाला रीजन ये यहाँ रखिए। अब मेरा क्वेश्चन फ्री होने वाला है। सर कैसे, x की कोई एक ऐसी वैल्यू छोटी है जो सोचिए जो इस कंडीशन को फॉलो करती हो, इसमें -1 बड़ा हो
यहाँ वाले नंबर से। सपोज करो x की वैल्यू -2 है, -2 से -1 बड़ा होता है, मैंने -2 यहाँ डाला तो मोड के अंदर कैसा नंबर आया माइनस, इसका मतलब इस मोड को उखाड़िए और यहाँ माइनस का साइन रखिए। अब यहाँ मैं वही वो वैल्यू जो मैंने x = -2, अब -2 भी रख सकते हैं, -3 भी, यानी कि x की कोई भी वैल्यू यहाँ रखी x की सीट पर जो इस कंडीशन को फॉलो करे। तो -2 मैंने यहाँ डाला, -2 + 1 -1, मोड के अंदर माइनस नंबर आया तो इसका मतलब मोड को उखाड़िए और माइनस का साइन लगाइए। एक माइनस यहाँ प्लस पहले से बैठा हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x + 1। अब आप दूसरी कंडीशन में ऐसा नंबर सोचिए जो -1 और 0 के बीच में हो। ऐसा नंबर -1/2 है, -1/2 यहाँ रखा तो मोड के अंदर माइनस का साइन है, इसका मतलब मोड को उखाड़िए और माइनस का साइन लगाइए। अब मैंने यहाँ -1/2 + 1 तो 1/2 आ जाएगा, 1/2 प्लस का आया है, लेकिन इसका मतलब मोड को हटाइए प्लस का साइन लगाएंगे, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस ही रह जाएगा, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब आप यहाँ देखेंगे बच्चों x > 0, x की कोई ऐसी वैल्यू सोचिए जो इस कंडीशन को फॉलो करती है। x की एक ऐसी वैल्यू 2 है तो मैंने 2 यहाँ भी डाला, या 3 भी डाल सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 यहाँ डाला तो 2 का मोड के अंदर कैसा नंबर आया +2, तो इसका मतलब इस मोड को उखाड़िए और यहाँ प्लस का साइन लगाइए। अब आप 2 + 1 मोड के अंदर 3 बना, 3 प्लस है तो प्लस का साइन आएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस ही रह जाएगा, इस माइनस की हम मल्टीप्लाई कैलकुलेशन करेंगे, -x प्लस कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 -1 -2x हो जाएगा, कैंसिल आउट, -1 जो आगे मैंने यहाँ बात रखी है। तो अब मेरा एक क्वेश्चन यहाँ से आगे सिंपल क्वेश्चन बन चुका है जो आपने पहले भी क्वेश्चन से सोल्व किए हैं। अब यहाँ इसमें 2 क्रिटिकल पॉइंट आए हैं, एक -1 और एक 0। -1 पर मैं निकाल रहा हूँ, 0 पर आप खुद निकालना। अगर मैं -1 पर निकालूँ x = -1, RHL निकालूंगा, RHL निकालूंगा तो x = -1, RHL का मतलब होता है x > गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट क्या है -1, तो x > -1 कहाँ है, ये रहा x > -1, तो fx = क्या यूज होगा -1 - 2x, -1 - 2x। अब प्यारे बच्चों यहाँ लिमिट लगाइए, h → 0 और x के स्थान पे -1 + h डालिए तो मुझे 1 मिलेगा। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जहाँ प्लस यूज हो रहा था वहाँ माइनस यूज होने वाला है और h → 0 हो जाएगा। और LHL के लिए होता है x < गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट क्या है -1। अब x < गिवन पॉइंट मेरे पास तो यहाँ है, तो fx = 1 यूज होने वाला है। अब इसमें मैं x के स्थान पे -1 - h रखूंगा, लेकिन ना तो मेरे पास x है ना h है, तो मेरा आंसर 1 ही रह जाएगा। RHL 1 आया है, LHL 1 आया है, फंक्शन वैल्यू निकालूंगा, फंक्शन वैल्यू का मतलब होता है x = गिवन पॉइंट -1, तो fx = यहाँ है -1, तो fx = क्या यूज होगा -1 - 2x, -1 - 2x, x के स्थान पर -1 रखूंगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 - 1। अब RHL LHL और फंक्शन वैल्यू तीनों एक दूसरे के बराबर आई हैं, तो फंक्शन कैसा हुआ कंटिन्यूअस। x = 0 पर प्यारे बच्चों आपको खुद करके देखना है। इस तरह से ये चैप्टर आपका पूर्ण रूप से फिनिश हो चुका है। अब मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 6 शुरू करने वाला हूँ। हालांकि उसमें प्यारे बच्चों की बात क्लियर कर दूँ, टोटल जो पॉइंट है वो 6 है। नंबर 1 में रेट ऑफ चेंज है जो आपके सिलेबस से, न्यू सिलेबस से डिलीट हो चुका है। नंबर 2 पे टेंजेंट एंड नॉर्मल है, ये आपके सिलेबस में है। नंबर 3 पे इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग है, जो भी आपके, ये भी आपके सिलेबस में। नंबर 4 पे आपका अप्रोक्सीमेशन है, ये भी आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है। नंबर 5 पे जो पॉइंट है आपका वो मैक्सिमा एंड मिनिमा है, ये आपके सिलेबस में, यानी कि टोटल पॉइंट 5 है, 5 में से 2 पॉइंट डिलीट हो चुके हैं, तो 3 पॉइंट ही मुझे इस चैप्टर के अंदर आपको टीच कराने हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक तरह से जो 6.2 की थ्योरी आपको सेंड करने वाला। ओके बेटा, लेकिन मन लगा करके पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। बाय।